प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राणा मैथ बहरामपुर पर। तो बच्चों, मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ बार वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बच्चे इन क्वेश्चनों को करने में बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं और चकरा जाते हैं कि इनमें क्या करना है। बच्चों, बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें मेथड बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो मेथड बहुत ही आसान है और मैं गारंटी के साथ इस बात का वादा करता हूँ कि जैसे ही तुम इस वीडियो को पूरी देख लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम सेकंडों में कर लोगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ कि 0.5 के ऊपर यहाँ लगा है बार। तो करना क्या है बच्चों, हम यहाँ दशमलव को हटा देंगे और बार को हटा देंगे, यानी कि लिख दिया हमने 5। तो अब ये देखना है कि दशमलव के बाद जो अंक है 5 के ऊपर बार है, तो जैसे ही एक अंक के ऊपर बार था तो एक बार को हटाओगे एक अंक के ऊपर से, तो इसके बटे लिख देंगे 9। ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद अब देखो दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देना है तुम्हें। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया है कि 0.35 और यहाँ है 5 के ऊपर बार। तो तुम्हें क्या लिखना है, पहले 35 का 35 लिख देना है, यानी कि 35 माइनस करना है कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो इसे घटा देना है। अब इसके बटे, तो हमेशा ध्यान रखना है इस साइड से बार लगेगा, जो भी संख्या बचेगी वो इधर ही बचती है दशमलव के नज़दीक वाली संख्या। तो अब एक संख्या के ऊपर बार है तो इसके नाम का जो है 9 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद एक संख्या जो है उस पर बार नहीं है, यानी कि एक के ऊपर बार है तो इसके नाम का 9 लिख दिया बटे में, और एक के ऊपर बार नहीं है तो इसके नाम के लिख दिया हमने एक 0, यानी कि इस तरह ध्यान रखना तुम्हें। अब बच्चों, अब जब 35 में से यहाँ हम 3 घटाओगे तो कितना बना यहाँ 32, तो 32 बटे 90। अब इसे कैंसिल कर लेंगे, देखो काट लेंगे, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ऐसे इसे काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। तो यहाँ कितना आया 16 बटे कितना 45। अब समझ गए बच्चों। अब यहाँ ध्यान दो, देखो इसमें अब ऐसे ही हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे देखो, यहाँ दशमलव के बाद 5 5, यानी कि दोनों 5 के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे हम लिख देंगे सीधा यहाँ पर 55 लिख दिया, और बटे जब 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे, यानी कि बटे में लिख दिया हमने 2 9 इस तरह से। अब इसे काट लेंगे, देखो 11 पंजे 55 और 11 निम 99, तो बराबर कितना आया 5 बटे 9। इस अगले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पहले लिखना है 457 को न्यूकन में लिख लेंगे 457। अब माइनस कौन सा करना है, माइनस उस अंक को करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि 4 के ऊपर बार नहीं है, तो इसे हमें माइनस कर देना है। अब बटे में देखना है कि कितने अंक के ऊपर बार था, 2 अंक के ऊपर बार था, तो 2 9 लगा देने हैं, और कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, उसके नाम की हमें 0 लगा देनी है। जब भी अपॉन में डिसीजन लो, जब भी फैसला करो, तो दशमलव से बाद वाली सिचुएशन को देखना है तुम्हें। पहले भी ध्यान दें दशमलव के बाद वाली, कि दशमलव के बाद देखना है कि कितने अंकों पे बार है, तो उतने ही 9, और जितने अंक पे बार नहीं है उसके नाम की 0, ये देखना है दशमलव के बाद वाली कंडीशन में। अब बच्चों, जब हम 457 में से 4 घटाओगे तो यहाँ प्राप्त हुआ 453, और बटे कितना 990। अब इसे काट लेंगे, छोटा कर लेंगे काट के, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और यहाँ 0, ऐसे यहाँ काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 3 एकम 3, तो कितना आया 151 बटे, यहाँ लिख लेंगे इसे, तो बराबर 151 बटे कितना 330। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ दिया है 1.35, तो 5 के ऊपर क्या है बार है, तो दशमलव से पहला जो अंक है उसे न्यूकन में लिख देना है, यानी कि 1। अब दशमलव के नाम के लगा दो यहाँ पर जमा का निशान, इस तरह से बच्चों। अब ये मान के चलो, अब तुम्हें फोकस करना है 3 और 5 के ऊपर बार पे, तो 35 लिख के पहले, यानी कि टोटल को लिख देना है, माइनस कौन सा करना है, माइनस
3 करना है, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं है, ये ध्यान रखना है इसमें 3 के ऊपर बार नहीं है। तो माइनस हमने इसमें 3 कर दिया और इसके बटे अब 5 के ऊपर बार है तो 1 अंक के ऊपर बार है तो इसके नाम का 9 लिख दिया, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है उसके नाम की हमने लिख दी 0। ये ध्यान रखना है इसमें, बराबर। तो 1 जमा अब 35 में से हम जब 3 घटाओगे तो कितना आया 32 और बटे कितना 90। अब इसे छोटा कर लें काट के, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2 और 2 छिक्का 12, तो बराबर। तो 1 सही 16 बटे और यहाँ 45, यानी कि 1 सही 16 बटे कितना आ गया 45। अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 64.654, तो 5 और 4 के ऊपर बार है, तो 64 दशमलव से पहले वाले अंक को न्यू लिख लो, यानी कि 64 दशमलव की बना लो, दशमलव के नाम का लिख लो प्लस, यानी जैसे दशमलव हटाओगे तो यहाँ कर दो प्लस का निशान। अब तुम्हें यहाँ फोकस करना है तो इसे लिख लोगे 654 लिख लो बच्चों, तो 654 माइनस, समझ गए कौन सा घटाना है कि जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा देना है, यानी कि 6 के ऊपर बार नहीं है तो इसे ही घटा देना है। और इसके बटे 2 अंक के ऊपर बार है, तो 2 अंक के ऊपर बार है तो दोनों कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, तो यहां पर कर दो 0। अब बराबर, तो 64 जमा अब 654 में से जब हम 6 घटा कर चलेंगे तो यहाँ 14 में से 6 जाके कितना 8, 5 में से जब यानी कि हासिल करेंगे चला गया तो यहाँ 4, तो यहाँ 648 बटे कितना 990। अब इसे काट लेंगे, 2 चौक 8, 2 निम्मा 18, 2 पंजे 10, ऐसे से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, इस तरह। अब देखो इससे आगे कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसे चेक करेंगे तो आगे नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ कहीं लिख लेंगे इसे 64 सही 324 बटे 495। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 128.65 के ऊपर बार है, तो दशमलव से पहले न्यू का न्यू लिखना है, यानी कि 128 दशमलव का कर दो जमा। अब यहां देखो, अब 65 यानी कि 65 के ऊपर, यानी कि दोनों अंकों के, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों अंकों के ऊपर बार है, तो अब क्या बार है, सीधा करना है क्या 65 और बटे दोनों बारों के नाम का 9, यानी कि दोनों कर देंगे तो 65 बटे 99। तो अब सही बटे मिलेंगे 128 लिख दो, तो सही यानी कि जमा का निशान हटा दो इसमें से, तो 128 सही 65 बटे 99, इस तरह से करना है। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 64.35 के ऊपर बार, तो दशमलव से पहले 64 है तो 64 को लिख लो न्यू का न्यू ही, दशमलव के नाम का हो गया जमा। अब यहां ध्यान दो 3 5, तो यानी कि पूरा 35 लिख देना है, पूरा 35 लिख देना है। अब 35 में से कौन सा घटाना है जिसके ऊपर बार नहीं है, भाई 3 के ऊपर बार नहीं है तो 35 में से 3 घट जाएगा। अब बटे ध्यान देना है कि 1 के ऊपर बार है तो 1 9, एक दूसरा अंक जो है उसके ऊपर बार नहीं है तो उसके नाम की 0, बराबर कर दो 64 जमा 35 में से जब हम 3 घटाओगे तो बच्चों घटका है 32 और बटे कितना 90, तो 2 1 कम 2, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो कितना 64 सही 16 बटे 45। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देना है। अब यहां दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में 185.954, तो 5 और 4 के ऊपर बार है, तो यहां ध्यान दो जो दशमलव से पहला है उसे लिख दो न्यू का न्यू ही,
185 दशमलव को हटाओगे, इसके नाम का लिख दो प्लस, अब दशमलव के बाद का पूरा लिख दो टोटल 954 माइनस कौन सा करना है, माइनस दशमलव के बाद वाली कंडीशन में जिसके ऊपर बार नहीं है। 9 के ऊपर बार नहीं है तो 9 घटा दो और इसके बटे दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पे बार है। तो बच्चों 2 9 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो इसके नाम की होगी 0 बराबर 185। तो 185 जमा, अब यहाँ 954 में से जब 9 घटाओगे तो यहाँ देखो घटाने देखा कि 14 में से 9 जाकर कितने बचे, यहाँ 5, यहाँ रह गए 4, फिर 9 और इसके बटे 990, इसे कैंसिल काट लेंगे, 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9 0, ऐसे 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 1 बचा, 3 पंजे 15, ऐसी 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ 0, फिर एकम 3 एकम 3, बीच में 0 लगा, 3 पंजे 15। अब आगे काट लो इसे, 5 से 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो यहाँ सॉल्यूशन आया इसका 185 सही 21/22। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चनों को बच्चों सोल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।